नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध जो कि रेसिपी है, उसे जो हर घर में बनाया जाता है और बहुत ही चाव से खाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ी है स्टाइल में शेयर करूँगी बिल्कुल। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि मैम आपका जो है छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाइए। तो बस मैं सोच रही हूँ, मैंने इसीलिए वोट मांगा था कि क्या करूँ, आप लोग बताइए। काफ़ी लोगों का कहना था कि छत्तीसगढ़ी में भी वीडियो बनाइए, तो बस छत्तीसगढ़ी में भी बनाना है। और कुछ लोगों ने कहा है कि आप दोनों में बनाइए, छत्तीसगढ़ी में भी बनाइए और उसमें भी बनाइए, हिंदी में भी। तो वही दुविधा हो गया है कि क्या करूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के होकर छत्तीसगढ़ी में नहीं बनाते वीडियो, और कुछ लोगों का कहना है कि आप दोनों में बनाइए। तो बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज़्यादा मुझे कमेंट आएगा, जितने ज़्यादा लोगों का जिसके ऊपर रहेगा, हिंदी में रहे चाहे छत्तीसगढ़ी में रहे, मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस भाषा में जो है भाषा और बोली। हिंदी हमारी मातृभाषा है और छत्तीसगढ़ी हमारी बोली है। तो बस आप लोग बताइएगा कि मैं किस में बनाऊँ वीडियो, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके बेटा। और बस तो मैं आज बनाने वाली हूँ अपनी छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस मुठिया और टमाटर चटनी की रेसिपी, जो कि सिलपट्टे टमाटर चटनी होती है। तो आइए देखिए, मैं आ गई अपने यथा स्थान पर, यानी कि अपने चूल्हे वाले किचन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान को लेके आती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है उधर से सामान इधर लाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखिए आप लोग कि मैं अपनी छत्तीसगढ़ की इस प्रसिद्ध रेसिपी को कैसे बनाती हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ की इस प्रसिद्ध रेसिपी को ज़रूर से फैलाइए और ज़रूर से शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह नाश्ता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सभी के घर में, मेरे घर में नहीं। तो सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत होती है चाय से, उसके बाद होती है नाश्ता। तो चाय तो हो गया सभी का, चाय मैंने बना लिया था सुबह सुबह ही। तो उसके बाद ये है, अभी 7:30 के आसपास हुए हैं। मैं यहाँ तैयारी करी हूँ नाश्ते की। नाश्ते के लिए जो है पहले जो है इधर लेप लगा लिया है मैंने, और मैंने नहीं, मेरी ननद ने लगाया था लेप आज। और उसके बाद फिर यहाँ मैं जला रही हूँ आग। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ हमने नया चूल्हा गड़ाया है। हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं कि चूल्हा गड़ाए हैं, तो वही हम लोगों ने नया चूल्हा यहाँ पे मिट्टी का गड़ाया है। पहले जो चूल्हा था ना, वो टूट गया था, आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया भी था अपने वीडियोस में। तो बस वो टूट गया था, तो ये कल ही हम लोगों ने इसे गड़ाया है। और आज इसमें मैं खाना बना रही हूँ, मतलब शुरुआत करी हूँ आज पहले। तो इसे लिप करके ही शुरुआत की जाती है। तो बढ़िया से ये हो गया है लिपाई। और उसके बाद फिर हम इसमें, आज पहला आग जो है जल रहा है इसमें, इस चूल्हे में, नए चूल्हे में। मैंने सोचा चलिए आज वीडियो ही कर लेते हैं, जब पहली बार आग जला रही हूँ। तो ये मैंने आग पकड़ा दिया था, और थोड़ा नमी है, मतलब कच्चा है, अभी चूल्हा अच्छे से पका नहीं है, तो इस कारण से थोड़ा धुआं आ रहा है। और ये जब तक अच्छे से गर्माहट आ जाएगी अंदर, उसके बाद ये खुद ब खुद सुलग जाएगी। और आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया था। मुठिया की रेसिपी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध है, हर घर में बहुत ही चाव से खाया जाता है और बनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे बचे हुए जो चावल होते हैं ना, उसका यूज़ भी इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है बचे हुए भात, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये बचे हुए भात को लिया है, उसमें मैंने डाला नमक डाल के इसे एकदम अच्छे से ना गूँथना है, जैसे आटा को हम गूँथते हैं वैसे मिक्स कर देना है नमक में बढ़िया से, ताकि आपको चावल का दाना जो है बढ़िया से मिक्स हो जाना चाहिए, वैसे आपको मिक्स कर देना है। तो इससे होता क्या है, बचे हुए भात का भी यूज़ हो जाता है, प्लस बहुत टेस्टी एक रेसिपी है, स्नैक्स टाइप की होती है, क्रंची होती है बहुत, वो भी बन जाती है। तो ये मेरी मुठिया की आटा जो है मैं लगा दे रही हूँ। यहाँ मैं चावल का आटा ली हूँ, उसे डाल के बहुत टाइट, मतलब एकदम सॉफ्ट डो नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, जैसे आप आसानी से जो शेप दे वो बन जाए, बस ऐसे डो लगाना है। तो यहाँ देखिए मैं आटा लगा दे रही हूँ, आटा गूँथ के तैयार कर। और हमारे छत्तीसगढ़ में इसे बोलते हैं आटा सानना। तो बस मैं भी आटा सान करके तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, और हमारे घर तो आप लोग को पता है ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा आटा गूँथ रही हूँ। तो ये मेरा आटा तैयार है, बचे हुए भात और चावल के आटे और नमक डाल करके। तो इसे मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी मुठिया। आप देख रहे हैं, हम जो है इसे मुठ की सहायता, मुठ मतलब यही होता है ना, हथेली को जब बांधते हैं तो मुठ होता है। तो बस मुठ की सहायता से जब बनाते हैं तो इसे मुठिया कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है मुठिया है। तो बस मुठिया बना देते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे घर तो बाबू को काफ़ी पसंद है। तो ये देखिए, ऐसे ही मैं सारे मुठिया को बना करके तैयार कर लूँगी। और बहुत आसान है फ्रेंड इसे बनाना,
कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं है। आप बस आटा को बढ़िया से गूँथिए और इस तरीके से थोड़ा टाइम लेता है। और मैं आप लोग को दिखा भी रही थी एक मुठिया कि ऐसे बनाइए, और मैं दोनों हाथ का फिर यूज़ करूँगी। दोनों हाथ से मैं आसानी से बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो चलिए सभी को मैं पहले बना लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा मुठिया जो है हो गया है तैयार। और मुठिया के साथ टमाटर की चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे छत्तीसगढ़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, टमाटर की चटनी। जो भी कुछ हो, जैसे आपके पास सब्जियां हैं, सब कुछ है, पर प्राय हर घर में टमाटर की चटनी नहीं बनेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिलपट्टी वाले टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मेरा पहला चूल्हा जला है, पता नहीं क्या ये आग ही पकड़ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा था। तो अभी मैं इसको जो है आग को प्रसन्न करूँगी अग्निदेव को, फिर मेरा आग जो है जलना शुरू होगा। तो यहाँ मेरा आग आज ज़्यादा रुला रहा था मुझे, और ये देखिए हो गया अग्निदेव प्रसन्न और आग भी यहाँ जल गया है। तो बस अभी हम शुरू करते हैं अपनी मुठिया की रेसिपी बनाना। और जब शुरू होता है ना, नमी होती चूल्हे में, तो ऐसे ही होता है, वो थोड़ा सा पकड़ते लगता है, थोड़ा गर्म होते लगता है, तभी जाके जो है आग अच्छे से जलता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं डाल दूँगी ऑयल, और अभी भी अच्छे से नहीं जल रहा है, वो धीरे धीरे करके वो जलेगा। अंदर जल रहा था, वो आप लोग को नहीं दिख रहा है। तो बस आपको डाल देना है तेल अगर आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से मुठिया। एक मेरी फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दी जो पानी वाला फरा होता है उसे कैसे बघार के बनाया जाता है। तो आज देख लो फ्रेंड्स कि कैसे पानी वाले फरा को बघार के बनाया जाता है। तो बस वही आपको मैं छत्तीसगढ़िया तरीका बता रही हूँ कि ये फरा को जो है कैसे बघारते हैं। इसके लिए मैंने लिया है फ़ोरन के लिए तिल और खड़ा मिर्च। तिल और खड़ा मिर्च की फ़ोरन से सच में बहुत बढ़िया जो है मुठिया बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ मैं डंडी अलग कर दूँगी सारे खड़े मिर्च का, और उसके बाद जो है तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। और बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे कच्चा कच्चा जो लिपा रहता है गोबर से, और मिट्टी वाला जगह जो एरिया होता है, काफ़ी सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग को पसंद है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए ऐसी जो दिखता है ना कच्चा कच्चा टाइप का, भीगा भीगा वाला, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इधर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा ठंडकता भी मिल रही है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा तेल डाल के देख रही थी कि हुआ कि नहीं हमारा ऑयल जो है वो। तो अभी नहीं हुआ था क्योंकि ये धुआं ही आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में काफ़ी अच्छे से जलना चालू हो गया था, क्योंकि अभी शुरुआत है, थोड़ा गीला इसलिए ये परेशान कर रहा था आग जो है। तो बस हमारी आग जो है जल जाए पहले, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो बस अभी तो मैं आग ही पकड़ाने में लगी हुई हूँ, आप लोग को हंसी भी आ रही होगी। तो ये हमारी आग जो है प्रसन्न हो ही नहीं रही है, हो रही है फिर बुझ रही है। तो चलिए ये हमारा आग जो है बस जलने वाला है, और उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसमें तिल को। तो ये तेल गरम हो गया है, मैंने डाल दिया इसमें खड़ा मिर्च। खड़ा मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी तिल। आप चाहो तो जीरा, सरसों, जो भी आपको पसंद है आप सारी चीज़ों का तड़का लगा सकते हो, 5 फ़ोरन तड़का लगा सकते हो। पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे पसंद है तिल और खड़ा मिर्च। तो मैंने तिल और खड़ा मिर्च का फ़ोरन लगा दिया। इसके बाद आप देखिए इसे थोड़ा सा भूनने देंगे, मतलब अच्छा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी डाल देंगे। पानी अभी आपको कितना डालना है, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, जितना आप की जो मुठिया उसके हिसाब से डालना है। तो यहाँ आपने देखा कितना सारा मेरा मुठिया, उसके हिसाब से मैं यहाँ जो है 1 से 1.5 लोटा जो है पानी डाल दूँगी। ये छोटा सा 1 लोटा है, और उसी में तो ये देखिए और थोड़ा पानी मैं और ऐड कर दूँगी। तो ये होता है बघरा फरा जो बोलते हैं ना, ये वो होता है, इसी को बोलते हैं पानी में बघारा हुआ फरा। तो ऐसे ही पानी में बघार के बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले मैंने फ़ोरन डाला, फिर उसके बाद फिर पानी डाली, तो अच्छे से जो है ये बघार बोलते हैं, इसी को बघार आ गया। तो बस वही है ये। तो इसको उबलने देंगे, जो हमने पानी डाला है उसे बढ़िया से, और जब पानी उबल जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मुठिया को। तो चलिए उबलने देते हैं पानी को। और इधर बाबू भी आ गया था और बोल रहा था मम्मी मैं डालूँगा। तो फिर मैं बोल रही थी ठीक है पहले पानी उबाल आने देते हैं फिर डालना। तो ये देखिए फ्रेंड, ये उबाल आ गया था। उसके बाद फिर बाबू कैसे डाल दे रहा था, एकदम ऊपर से फेंक रहा था, पूरा छिटक गया था मेरे ऊपर। मैं फिर उसको चिल्ला के उतार दी हूँ यहाँ पर, और ऐसे डाल दे रहा था और नहीं दे रही थी डालने, तो रो रहा था। तो बस मैंने बोले चलो एक डालो, तो उन्होंने ऐसे डाला कि पूरा छींटा पड़ गया इधर उधर सभी जगह पे। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बाबू को कोई भी काम मतलब ये करो तो उसे उतना नहीं, अभी छोटा है पर मस्ती ज़्यादा सोचती है बच्चों को।
तो ये देखिए मैं सारे फरों को ऐसे करके डाल दूँगी और आप देख पा रहे हैं कैसे मैं डाल रही हूँ। और इसे बड़ा शौक़ रहता है कोई भी काम में हेल्प करने का और हाथ बटाने का, पर मैं मना करती हूँ फिर भी आ ही जाता है, कितना भी डांटो फिर भी आ ही जाएगा। तो यहाँ देखिए वो डालने के लिए बहुत ये कर रहा था, मम्मी इधर फेंकूँ मम्मी उधर फेंकूँ, ये रहता है। तो मैं उसके हाथ को पकड़ करके डलवा दी थी और उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बच्चों का यही रहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ऐसा कुछ काम करके। तो ये बस मैंने सारी मुठिया को डाल दिया। इसे अब बढ़िया से ढक देंगे अच्छे वाले ढक्कन से, मतलब पूरा कवर हो जाना चाहिए ऐसे वाले ढक्कन से। तो ये मेरे पास एक जर्मन का ढक्कन है और ये सब चूल्हे में ही यूज़ होता है, तो काले हो जाते हैं बर्तन चूल्हे का। तो ये मैंने ढक दिया। ढकने के बाद इसे बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। लगभग मैंने 15 से 20 मिनट इसे रहने दिया था, एकदम ज़्यादा आँच नहीं था, आग का कम ही था, और उसी में 15-20 मिनट रहने दिया। उसके बाद मैं इसे पलटी हूँ। तो आप देख पा रहे हैं पूरा पानी सूख गया है और हमारी जो मुठिया है वो बढ़िया से तल गया है। तो ये देखिए बीच बीच में मैं इसे चला देती हूँ, पलट देती हूँ, और आप देख पा रहे हैं कितना क्रंची जो है हमारा मुठिया बन के तैयार है। और ऊपर से सारे मुठिया जो है सिक गए हैं बढ़िया से। तो इसे अलट पलट करके ना उसी में जो है सेक देना है कढ़ाई में, हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगती है और ये जो मुठिया है बन के तैयार हो जाती है। तो कैसे लगी आप लोग को हमारी छत्तीसगढ़ की देसी मुठिया बनाने का ये तरीका और बचे हुए चावल का यूज़। तो यहाँ देखिए जब मैंने कहा था कि मुठिया हो और टमाटर चटनी ना हो हमारे यहाँ पे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए पीसते हैं सिलबट्टे वाली टमाटर की चटनी। तो यहाँ मैं लेके आ गई अपने सिलबट्टे को। ये अधिकतर जो है मिक्सी में या फिर इसमें तो हमारे घर पीसता ही है, पर अधिकतर मैं मिक्सी में पीस देती हूँ। पर ये जो है हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि सिलबट्टे पर पीसो, उसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये मैं बैठ गई हूँ सिलबट्टे पे चटनी पीसने के लिए। और मैं ले रही हूँ हरी मिर्च, टमाटर और धनिया की पत्ती। आप चाहो तो इसमें जो है कड़ी की पत्ती, पुदीना की पत्ती, या जो भी आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ मैं डाल दूँगी नमक। पर हमारे यहाँ जो पीसी जाती है ना वो चटनी सिर्फ यही होती है, उसमें हरी मिर्च डलती है, नमक डलती है, धनिया और लहसुन आप डालना चाहो तो लहसुन, ये सब चीज़ें डाल के हमारे यहाँ चटनी जो है पीसी जाती है। तो ये बहुत अच्छे से जो है पीस जाता है। सिलबट्टे की चटनी सच में बहुत टेस्टी होती है। तो मेरी मुठिया तो बनी गई, बस चटनी बनने वाली है और उसके बाद फिर हम लोग भी नाश्ता एंजॉय करेंगे। और अभी बज रही होगी लगभग 8:30 के आसपास, तो बस नाश्ते का टाइम हो ही गया है। और कैसे लग रही है आप लोग को मेरी ये वीडियो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाइए, काफ़ी लोगों ने कहा आप हिंदी में बनाइए, काफ़ी ने कहा कि आप दोनों में बनाइए। तो बस मैं सोच रही हूँ कि अभी दोनों में बनाऊँ, कभी छत्तीसगढ़ी में कभी हिंदी में, कभी मतलब जैसे छत्तीसगढ़ी में बनाने का रहेगा तो छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में बनाने का रहेगा वैसे टाइप का हिंदी में। तो आप लोग को दोनों वीडियो इन्जॉयमेंट करोगे, आप दोनों वीडियो आपको देखने को मिलेगी। रेसिपी और कैसे लगे आप लोग को जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये है मुठिया, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और ये है टमाटर की चटनी। तो चलिए आज का वीडियो होता है यहीं बस एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।